नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आसिम मुनीर को मिली असीम ताकत और पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान के लिए किस तरह से ये कहा जाए कि अब खतरे की घड़ी बढ़ती हुई नजर आती है। दरअसल शहबाज सरकार ने आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का कमांडर बनाया, यानी कि CDF। साथ ही उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COAS का पद दिया। माना जा रहा है कि इससे अदियाला जेल में बंद इमरान खान के लिए खतरा बढ़ गया है। ऐसा ये बड़ा दावा कहीं ना कहीं उनकी बहन की तरफ से ही किया जा रहा है। अपनी बहन से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मुनीर के इशारों पर जेल में टॉर्चर किए जाने का आरोप लगाया था। साथ ही आसिम मुनीर को तानाशाह तक बताया था। अब मुनीर के CDF बनने के बाद में आशंका जताई जा रही है कि इमरान खान का अंजाम पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा हो सकता है, क्योंकि उन्हें भी एक सैन्य तानाशाह ने आधी रात को जेल में ही फांसी लगवा दी थी। और अब जगह भी वही है, यानी कि अडियाला जेल। हालात भी उसी तरह के नजर आते हैं। जिस जेल में भुट्टो को फांसी दी गई थी, उससे तुड़वाकर ही अडियाला जेल बनवाया गया, जहां पर इमरान खान इस दौरान मौजूद हैं, जहां पर उन्हें कैद में रखा गया है। और अडियाला जेल, यहां पे कई खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। इमरान खान के ऊपर जो आरोप है भ्रष्टाचार के, बार बार उनकी बहनों की तरफ से कहा गया अडियाला जेल में जिस तरह से उनके साथ में बर्ताव किया गया, जिस बैरक में उन्हें रखा गया, उनके आसपास जिस तरह से खूंखार अन्य अपराधी हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यही सजा अपने आप में किसी भी सजाए मौत से कम नहीं। इमरान खान की सेहत पर पहले ही सस्पेंस था। सस्पेंस खड़े होने के बाद से ही पाकिस्तान में PTI समर्थक सड़कों पर उतर आए। इमरान खान का परिवार धरने पर बैठ गया। आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान की बहन को मुलाकात की इजाजत दे दी गई। ये मुलाकात हुई लगभग 20 मिनट के करीब की, और इस मुलाकात के दौरान कई बड़ी बातें इमरान खान से मुलाकात करने के बाद उनकी बहन की तरफ से कही गई। उन्होंने बताया कि इमरान खान शारीरिक रूप से तो ठीक हैं, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है। और आसिम मुनीर के CDF बनने के बाद में जब सरकार ने आदेश जारी कर दिया, तो इमरान खान की उनके परिवार से मुलाकात पर भी रोक लगा दी गई। सरकार की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की दलील दी गई। यानी कि स्थिति तो ये साफ है कि बेहद कट्टर सोच वाले आसिम मुनीर की असीम ताकत अब संविधान, कोर्ट, सरकार से भी ऊपर हो चुकी है, जो अब तक शायद किसी भी तानाशाह के पास में नहीं थी। और अब शहबाज सरकार के आदेश से आशंका खड़ी हो रही है कि इमरान खान की जिंदगी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे ये तमाम बड़े सवाल ना सिर्फ PTI कार्यकर्ताओं के मन में, इमरान समर्थकों के मन में, या इमरान खान के परिवार के मन में, पाकिस्तान के आवाम के मन में भी है, और इसके साथ ही दुनिया के मन में भी सवाल है। क्योंकि जैसे ही जब संशोधन किया गया था संविधान में, तो UN में भी इस बात का जिक्र किया और ये कहा कि किसी एक व्यक्ति विशेष को इस तरह से ताकत देना किसी भी देश के संविधान को के खिलाफ है और उसको कमजोर करता है। वहां की ये कहा जाए कि जो जनता है उसकी भावना के भी खिलाफ है। अब बड़े सवाल, क्या इमरान खान से अब आसिम मुनीर खौफ में है? क्या जेल में इमरान खान की जान को खतरा है? सवाल ये भी, क्या शहबाज सरकार मुनीर के इशारों पर चल रही है? दरअसल ये तमाम बड़े सवाल हाल ही में इमरान खान की बहन की तरफ से दिए गए बयान के बाद सामने आए हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जिनको के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ में आप ये भी समझिए कि पाकिस्तान में पिछले 1 साल में अलग अलग इलाकों में एक बड़ा विद्रोह नजर आया, चाहे बात वो TTP की हो, चाहे बात अफगान बॉर्डर की हो, या फिर BLA की हो, या BLF की। और अब तो हम देखते हैं कि PTI समर्थकों में भी, कार्यकर्ताओं में भी जमकर विद्रोह और नाराजगी है। तो आसिम मुनीर जैसे जैसे ताकतवर हो रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है और इमरान खान पर खतरा बढ़ रहा है। ऐसा बड़ा दावा ये कहा जाए कि इमरान खान की बहन की तरफ से किया गया है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, मैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी समय हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। बहुत स्वागत है OP तिवारी जी आपका इस चर्चा में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, जैसे ही इमरान खान की हेल्थ को लेकर तमाम अलग अलग स्थिति, अलग अलग सवाल सामने आ रहे थे, बहुत एक बड़ा क्योस क्रिएट हुआ और एक बड़े दबाव के बाद
लंबे इंतजार के बाद 1 महीने के वक्त लगभग उसके बाद में आखिरकार इमरान परिवार को मिलने की इजाजत मिली, लेकिन उस मुलाकात के बाद में इमरान खान की बहन ने कई बड़ी बातें कही आसिम मुनीर के खिलाफ। क्या यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को डर है इमरान खान से भी? देखिए, मुनीर को तो डर है, बिकॉज मुनीर ने तो सारी कंट्रोल पाकिस्तान का खुद ले लिया है। ये नपुंसक जो इनकी सरकार है शरीफ की, जो भी मुनीर चाह रहा है वो कह रहा, और वो ऐसी हालत के बाद जब उसकी आर्मी को, उसके डिफेंस फोर्सेस को बहुत बुरी हार मिली, इस समझ से बाहर हो रहा है कि ऐसा कैसे कर पा रहा मुनीर। एक रीजन और भी है, बिकॉज ये शरीफ साहब के बहन पर, उन पर एक करप्शन के चार्जेस भी हैं। हो सकता है इस का ब्लैकमेल करते हुए जो भी चाह रहा मुनीर वो करा रहा, बिकॉज कभी भी आप शरीफ साहब का चेहरा देखिए तो चेहरा से क्लियरली प्रतीत होता है कि वो अपने आप में नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े दबाव में है, और वो क्या कर रहे हैं उसे कुछ पता नहीं है। जब कभी बोलते भी हैं, कभी भी ऐसा ही लगता है कि इनकी समझ में नहीं क्या आ रहा है और क्यों बोल रहे हैं। ये हमने वहां भी देखा था जब ये अमेरिका गए थे मुनीर के पास, मुनीर जी के साथ, तो वहां मुनीर को क्या भाव मिल रहा था और ये पीछे कैसे एक असिस्टेंट के माध्यम खड़े हुए थे। ये हालत में कहना चाहूंगा, उनकी हालत वैसी ही थी जैसे मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के पीछे खड़ा हुआ करते थे। इसी कंडीशन से कंपेयर किया जा सकता है। अब जहां तक इमरान खान का, इमरान खान से डर तो अत्यंत आवश्यक है, डरना स्वाभाविक है, बिकॉज इमरान खान की पार्टी अभी फिलहाल शरीफ की पार्टी से मजबूत है, भले ही सीट्स कम है, इनकी सपोर्टर्स बहुत ज्यादा है, लोग सड़क पे आ जाएंगे। जैसे एक अफगानिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान में मैसेज दिया था कि इमरान खान की मौत हो चुकी है, उसके बाद धीरे धीरे तहलका मचना शुरू हुआ। पीटीआई के लोगों ने कुछ दिन पहले जो हल्ला मचाया था, तो कोर कमांडर और कई मिलिट्री लीडर से घर भी तोड़े थे उन्होंने, लेकिन वो उस समय क्यों बंद हो गया, इनके लीडर्स क्यों पीछे पड़ गए? प्रोबेबली मुनीर उस सबके ऊपर भारी पड़ गया। मुनीर, इमरान खान की गलती सिर्फ यही थी मुनीर खान के साथ कि मुनीर जब उनका आईएसआई का चीफ था उसको हटाया था। ये हटाना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं था, लेकिन मुनीर ने जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से दबा के रखा है सबको, जिस तरह से पूरा कंट्रोल ले लिया। बीच में लग रहा था कि शरीफ साहब उनकी दस्तखत करने वाले नहीं है, हो सकता है मुनीर का 5 साल का एक्सटेंशन ना मिले। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि गाड़ी पहले ही ऐसे आगे निकल गई कि वो यू टर्न वाली गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से ये शहबाज शरीफ का हमने देखा था कि जब वो लंदन गए तो उसके बाद में एक बड़ा इंतजार का वक्त जरूर नजर आया था, तो इसलिए ऐसी तमाम परिस्थितियां जरूर बन रही थी। मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान भी जुड़े हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान से पीटीआई के नेता डॉक्टर सिमी बुखारी भी इस समय हमारे साथ में कनेक्टेड है, और पाकिस्तान से कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपको जल्दी मिलवाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिमी बुखारी जी, आपका रुख करते हुए जरा समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इमरान खान से उनकी बहन मुलाकात कर आई तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही, और अब तो पाकिस्तान में ऐसे कयास है कि जिस तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ में वहां की सेना, वहां की सरकार ने उन्हें रातों रात फांसी दे दी थी, अब ऐसा डर जताया जा रहा है कि कहीं इमरान खान के साथ में भी उसी तरह का बर्ताव ना करे। ऐसी क्यों आशंका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, इमरान खान जो है इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जाने जाते हैं, और इन पे एक नहीं 2 दफा असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो चुकी है, क्योंकि उनको इन सब लोगों को ये थ्रेट नजर आ रहे हैं, शहबाज गवर्नमेंट हो या जरदारी हो या इवन आर्मी के इस वक्त जो रूल कर रहे हैं, वो सब इनसे इनको एक थ्रेट लग रहा है कि ये इतनी पॉपुलर बंदा, इसको हम किस तरह से, और वो उसकी पॉलिसीज हमारे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो पाकिस्तान को एक सॉवरेन नेशन देखना चाहते हैं, उनको इन्होंने इस तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश की कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया महीने तक। उनको इनकम्युनिकेडो थे बिल्कुल, वो उनकी बहन जो मिल के आई, उनको उन्होंने बताया कि उसका गुस्से में है कि मैं एक्स पीएम, एक जो मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर, ये कौन सा जेल का रूल्स हैं, प्रिजन रूल्स होते हैं, कोई इंटरनेशनली हम बात उठा रहे हैं कि आखिर कोई ना कोई रूल्स हैं जिनके तहत उनको अपनी फैमिली से मिलने दिए जाए, लॉयर से एक्सेस हो, उनकी कोई एक्सेस बंद कर दी गई। तो जाहिर है ये लोग बहुत घबराए हुए हैं, इनको एक थ्रेट नजर आ रही है, और हमें इस वक्त इनकी इस थ्रेट से हम ये घबरा गए हमारी पार्टी कि ये कुछ भी किया जाए, जिस तरह आपने फरमाया कि भुट्टो साहब को इन्होंने फांसी दे दी, क्योंकि वो भी एक थ्रेट थे इनके लिए। तो जो भी इनको पॉपुलर लीडर नजर आता है, इनको फिक्र पड़ जाती है कि ये तो बाहर आ गए तो ये बहुत कुछ
हमारी सारी चली जाएगी, हमारी सियासत। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं हमें सियासत में हिस्सा नहीं लेना, लेकिन सबसे ज्यादा सियासत में इस वक्त यही डिक्टेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। तो बाकी शहबाज शरीफ वगैरह डेफिनेटली करप्शन चार्जेस हैं जिसके उनके ऊपर बहुत ज्यादा, जिससे वो भी घबराए हुए हैं। उन्होंने दोनों ही एक दूसरे को छुपा रहे हैं इनके जो भी गलतियां हैं, ताकि इमरान खान बाहर ना आ जाए। यानी कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप, और इन दोनों सारी चीजों को बैलेंस करके ये कहा जाए इमरान खान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं अब जल्दी से रुक करना चाह रही हूँ कर्नल दिनेश नैन, क्या जिस तरह से बड़े आरोप अभी यहाँ पर सिमी बुखारी जी भी लगा रही हैं और पीटीआई के तमाम नेता और इमरान खान का परिवार लगा रहा है, जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर हालांकि केसेस भी और मामले भी उसी तरह के दर्ज थे, उन पर ये कहा जाए कि हत्या करवाने तक के मामले एक तरह से दर्ज थे साजिश रचते हुए, लेकिन इमरान खान के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। उस तरह के उतने गंभीर मामले वैसे ये कहा जाए कि किसी की हत्या या इस तरह के मामलों से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत कमजोर हो जाते हैं, लेकिन बड़ी आशंका कि जैसा भुट्टो के साथ हुआ वैसा ही इमरान खान के साथ ना हो जाए, आखिर ऐसी आशंका क्यों? क्या ये आसिम मुनीर और इमरान खान की जो पुरानी टसल है उसका नतीजा है और बार बार परिवार आशंका जता रहा है? देखिए नैना, जहां तक सवाल इमरान खान का है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है पीटीआई की पूरी पाकिस्तान के अंदर वो बहुत गहरी है। शायद ही कोई और नेता होगा अभी पाकिस्तान में आज की तारीख में जो अपनी जनता के बीच में इतना पॉपुलर होगा। बहरहाल हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद से मंगलवार और जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन, मंगलवार को फैमिली वाले लोग और जुमे के दिन जो है इनके वकील वगैरह ये लोग मिलने की इनके पास में एक लीगल इनके पास में अथॉरिटी थी, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं आसिफ मुनीर और उसकी सेना, और खासकर आसिफ मुनीर जिसका इनके साथ में एक 9 का आंकड़ा है 2018 से, जब इन्होंने उनको आईएसआई के चीफ की पद से, आईएसआई के जो चीफ था उससे पद से हटाया था बाजवा के साथ में मिलकर के, तब से इनका आपस में एक तरीके से दुश्मनी मान लीजिए चल रही है। तो उसके कारण आसिम मुनीर ने जो व्यवहार किया इनके साथ या इनकी बहनों के साथ, बालों से घसीटते हुए लेडीज को जो है इनकी बहनों को घसीटा गया, और देखिए वही नहीं, एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जहां एक खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है सोहेल, वो उन तक को मारा पीटा गया, उनके बाल खींचे गए, उनको मतलब तौहीन किया गया। और ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, शहबाज शरीफ भी जानता है, नवाज भी जानता है, और यही बात फील्ड मार्शल या मुल्ला आसिम मुनीर भी जानता है कि पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पश्तून हैं उन सब का जो ताकत है, उन सब की पावर इसके इमरान खान के पीछे है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये सोच रहा हो आसिम मुनीर की जैसा जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ इस अदियाला जेल में कर दिया गया था, वैसा ये लोग इमरान खान के साथ कर सकते हैं, तो मेरा मानना है नहीं, क्योंकि इमरान खान चाहे वो जेल के अंदर है, जब तक जिंदा है मुसीबत है, लेकिन अगर वो मुर्दा हो गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा इस सेना के लिए। शायद सिविल वॉर तक पहुंच जाए बातचीत। ये गंभीर बात हो जाती है, और शायद क्योंकि मुझे लग रहा है उसका एक ट्रेलर हाल ही में पिछले कुछ दिनों में यहाँ की मौजूदा सरकार और सेना देख भी चुकी है। मैं जल्दी से निपुण आलम बयान जी का रुख करना चाहूंगी। निपुण जी, हमने इस बीच कई मर्तबा इस विषय पर चर्चा की, लेकिन खासतौर से इमरान खान की बहन ने कई और भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान लगातार ये कहते रहे हैं जिस तरह से एक पर्सन को ज्यादा ताकत देना, वो भी आसिम मुनीर जैसे व्यक्ति को ज्यादा ताकतवर बना देना, वो देश के हित में कभी नहीं होता, इसका विरोध वो करते रहे। और एक और बड़ी बात, जिस तरह से हमने देखा बीएलए, टीटीपी, बीएलएफ और अफगान बॉर्डर के साथ में जो तमाम बड़े कियोस्क हैं, अंदरूनी स्तर पर जो एक बड़ी नाराजगी है, ये ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल में और भी ज्यादा बढ़ गए जब से आसिम मुनीर कमान और भी ज्यादा एक्टिव वे में संभाल रहे थे। तो क्या स्थिति अभी भी आउट ऑफ कंडीशन, आउट ऑफ वे जाती हुई नजर आती है, और यही आरोप इमरान खान भी लगा रहे हैं? देखिए क्या है नैना जी, सबसे बड़ी बात होती है, जैसे आपने कहा कि इन लोगों को तो ये बोलते हैं कि ये सब ग्रुप जो है इंसर्जेंस ग्रुप्स हैं, चाहे हम बीएलएफ की बात करें, बीएलएफ टीटीपी की बात करें, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, जो डेमोक्रेसी लवर हैं, उनका भी ये कहना है कि एक व्यक्ति को इतनी पावर दे देना
कि 2030 तक उसको कोई छू नहीं सकता, और दोनों जो CDF की पोस्ट हो या फील्ड मार्शल, दोनों एक ही जगह आपने कॉन्सोलिडेट कर दिया है। इसको कहा जाता है कि पावर का सेंट्रलाइजेशन। और देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अगर पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है तो वो ये मान लीजिए कि वहां डेमोक्रेसी बची नहीं है। दैट इज द रियलिटी। अब जब डेमोक्रेसी नहीं बची है, और जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, या अदर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, तो उनके अंदर भी इस प्रकार का एक रोष उत्पन्न होगा कि हम इस सेटअप में नहीं रह पाएंगे। पहले से जो BLA, BLF है, TDP है, इनको और ज्यादा पावर मिलेगी, और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, और ये और ज्यादा एक्टिव होकर क्या करेंगे, इस पूरे प्रोग्राम के अगेंस्ट, यानी कि जो वहां पे हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके अगेंस्ट खड़े होने की बात कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, देखिए, जुडिशरी सवाल कुछ नहीं बोली है, जुडिशरी भी कह रही है कि हाँ, कि कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है जो कुछ हो रहा है, लेकिन बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो नियम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का नियम ये होता है कि वो केवल सिटीजन्स के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट्स के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन तय करता है। और आप सोचिए, 1973 का जो बना संविधान है, उसमें पहली बार इस प्रकार का चेंजेस हुआ है। चेंजेस तो बहुत हुए हैं, लेकिन पावर का सेंट्रलाइजेशन पहली बार इस प्रकार से हुआ है। और बिल्कुल सही, देखिए, भुट्टो की अभी मेरे से पहले जो हमारे बोल रहे थे रक्षा विशेषज्ञ जी, दिनेश जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि देखिए, भुट्टो के समय की स्थिति और थी, आज की स्थिति और है। हालांकि भुट्टो भी काफी लोकप्रिय थे, लेकिन उनके ऊपर एक मार्क लगा दिया गया था कि जो 71 की पाकिस्तान की हार हुई है, उस हार का जिम्मेदार भुट्टो है। इस वजह से एक निगेटिविटी कैंपेनिंग उनके खिलाफ चलाई गई थी। पर इमरान खान के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन काफी सिमिलरिटी क्या है कि जब हम कहते हैं पाकिस्तान को चलाने वाले AAA हैं, AAA यानी कि अमेरिका, आर्मी और अल्लाह यानी कि रेडिकल ग्रुप्स, तो आप देखिए, इमरान खान को लाने वाला कौन था पावर में? इमरान खान को लाने वाला पावर में थे बाजवा। और बाजवा के बाद 2022 में जो टकराव हुआ, और टकराव होने के बाद फिर इमरान खान ने चीन से नजदीकें बनानी शुरू की, तब से ही हम ये बात कहने लगे थे कि इमरान खान कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, पावर में जा सकते हैं। और अभी हुआ ये है कि पाकिस्तान में एक नई तरह का तख्ता पलट है। तख्ता पलट कैसा कि एक चेहरा सामने रखो, लेकिन पावर पीछे किसके रखो? हाँ, इसीलिए हाइब्रिड कूप कहना शुरू किया जा चुका है कि अलग अलग जब सेना पावर में आई तो उन्होंने, किसी ने साइलेंट कूप किया, किसी ने ये कहा जाए कि दबाव बनाने वाली एक अलग तस्वीर पेश की, और यहाँ पे हाइब्रिड हो चुका है और डिफेक्टो गवर्नमेंट या डिफेक्टो पर्सन के तौर पर एक तरह से काम कर रहे हैं अब मुनीर। जी जी जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो अभी जो शहबाज शरीफ, अब आप जानिए कि शहबाज शरीफ का उतना रुतबा नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान वाकई में, और देखिए, कभी आपने देखा कि किसी नेता के पक्ष में सेना के जो कैंप्स हैं, सेना के जो स्टेशन हैं, उन पर पब्लिक ने अटैक कर दिया हो? वो हमने पाकिस्तान में देखा इमरान खान के समर्थन में। तो जिस प्रकार से वो हल्कापन ले रहे हैं इमरान खान को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ने वाला है। लेकिन बात क्या है, बड़ी बात यह है कि इमरान खान को चाइना का सपोर्ट है और मुनीर को अमेरिका का सपोर्ट है। तो ये सिविल वॉर की आशंका बिल्कुल सही है। हो सकता है कि अंदर खाने ये सपोर्टिंग हो कि तुम हमारा सीपैक को उजाड़ोगे तो ठीक है, मुझे लग रहा है देखिए, सपोर्ट वाली बात, आपकी बात पे शायद ओपी तिवारी जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, फिर मैं सिमी जी का रुख करूंगी। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट किसी भी देश का हो, लेकिन जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है ना, वो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी इमरान खान के साथ में ज्यादा मजबूती के साथ में नजर आते हैं। मैं तिवारी जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले सिमी जी एक बात जल्दी से मुझे समझाइए, जो बात अभी तीनों ही मेरे साथ में जो दिग्गज बैठे उनकी बात से एक बात जरूर निकल कर आती है। फील्ड मार्शल हो, CDF की हो, या फिर तमाम इस तरह से जो इम्यूनिटी दी गई है खासतौर से आसिम मुनीर को, ऐसी क्या वजह आपको नजर आ रही है, ऐसी क्या वजह की, ऐसी क्या मजबूरी आपको नजर आ रही है शहबाज सरकार की कि एक ही व्यक्ति को सारी पावर्स दे दी गई और सब उसके हाथ की कठपुतली बन गई? क्या ऐसी कुछ वजह है जिसके आगे नतमस्तक या डर गए हैं शहबाज शरीफ? सबसे पहले तो एक तो इनकी करप्शन है, जिनको ये इंडाइट होने वाले थे शहबाज शरीफ जिस दिन इन्होंने ओथ लिया प्राइम मिनिस्टरशिप का। नंबर 2, ये इलेक्शन वाज टोटली रिग्ड, they don't have any mandate। इनका सब इन्होंने सारा हमारे वोट इलेक्शन चोरी हुआ, बुरी तरह से चोरी हुआ। पूरी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आ गई, जो भी इन्होंने छुपा के रखी हुई थी। अब ये सारे PM, प्रेसिडेंट, CM और ये सब जो हैं, ये जाली मैंडेट पे बैठे हैं। तो इसलिए इनको फिक्र है कि वंस दे गो अगेंस्ट द आर्मी चीफ हु हैज हेल्प्ड देम इन द रिगिंग इलेक्शंस, तो अगर वो उसके अगेंस्ट जाते हैं तो ये तो इनका खत्म हो जाती है, इनकी सारी गेम ही खत्म हो जाती है।
और इस वक्त इमरान खान जो था उसका सारा मैंडेट इन्होंने इनको दे दिया है। तो ये सारी दुनिया जानती है क्या रीजंस हैं जिस वजह से ये बैठे हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस इस्तिस्ना भी दिए रहे हैं। जो जो वो कह रहे हैं इनको अमेंडमेंट्स कर रहे हैं आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन 73 का वो कहां से कहां पहुंचा दिया इन्होंने। एक बंदे को ताहयात इस्तिस्ना दे दी जा रही है, चाहे वो स्याह करे सफेद करे, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। आप ड्यूरिंग योर टेन्योर आपको ठीक है इम्यूनिटी होती है, लेकिन एज सून एज यू स्टेप डाउन आप खत्म हो जाती है ये सब। लेकिन उन्हें ताहयात यानी कि उन्होंने पहले भी कुछ गलत काम किए और मजीद भी करने हैं जिसकी वजह से इस्तिस्ना ले लिया है इन्होंने। तो ये सारे एक दूसरे को छुपा रहे हैं गलत कामों को, और इमरान खान इनके रास्ते में एक दीवार बन चुका है। ठीक है। मेरे साथ में पाकिस्तान से एक और खास मेहमान पीएमएलएन नेता उज़्मा करदार जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है उज़्मा जी। लेकिन मैं उसके पहले तिवारी जी कुछ रिएक्ट कर रहे थे, मैं उनका रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। सर, यही बात जो यहाँ पर अभी सिमी जी ने भी कही कि रिटायरमेंट के बेहद नजदीक आते आते ऐसी कौन सी नब्ज पकड़ ली है आसिम मुनीर ने कि वो सभी इमरान खान से तो तनाव में टेंशन में है, लेकिन बाकी सबके लिए वो खुद टेंशन बन गया। देखिए, मुनीर ने जिस तरीके से पिछले 5 साल से प्लानिंग की है, एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग की है सिर्फ अपने लिए, कि वॉर हारने के बावजूद भी जो कुछ करते जा रहा। अब देखिए, ऐसी मतलब पाकिस्तान की सरकार हमेशा आर्मी के हाथ में पपलू रही है, लेकिन इतनी कमजोर सरकार 1953 ऑनवर्ड से कभी भी नहीं रही है जो कि आर्मी के जनरल के पीछे नाच रही हो। ये शरीफ साहब जो है, मैडम बता रही थी, इनके ऊपर कई करप्शन चार्जेस है, इनके ऊपर, इनकी बहन के ऊपर, इनकी पूरी स्केलेटन मुनीर ने रख रखी है। अगर ये साइन नहीं करता तो खोल के इमरान खान के पहले ही ये इनको लटका देता। अच्छा। तो ये शरीफ साहब की तो मजबूरी है। मुनीर ने ऐसा पकड़ रखा। मुनीर ने जो लेक्चर देता है, जैसे 2 सेशन थ्योरी है, या हम मुल्ला मुनीर अब एनआरआई को बुलाता है पाकिस्तान के और अपने लेक्चर देता है। वो एनआरआई में कौन आते हैं? वो ड्राइवर्स आते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है, जो चाहेगा नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और हर जगह जिस तरीके से इसके अगेंस्ट जो आग उठ रही है, एक बात महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान आर्मी में बगावत होने वाली है। अच्छा। पाकिस्तान आर्मी के जो मेजर जो ज्यादातर परसेंटेज लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, बलूचिस्तान के हैं। आर्मी के जवान कैसे लड़ते हैं? किसी के जवान अपने ऑफिसर के उस पर लड़ते हैं, पर जिनके ऑफिसर चोर हैं, जिन्होंने पूरे देश को राइट पर ले रखा है। पाकिस्तान की समस्या पाकिस्तान की खाली आर्मी नहीं, पाकिस्तान की जनरल है, पाकिस्तान की आवाम नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, पाकिस्तान के जनरल है। बाजवा को देखो, शरीफ को देखो, सब भागे पैसा चुरा के। किसी देश में ऐसा नहीं होता कि जनरल रिटायरमेंट में भाग जाया करते हैं। ये जो सारे जवान जो हैं वो सब समझ चुके हैं। यही नतीजा हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना हार का सामना देख रही है, क्योंकि उनका मनोबल ही नीचे है, लड़ना चाहते भी है, लड़ेगी भी नहीं है। और सर, यही तो बात है। हालांकि आपने जो वही बात कही कि भाई शरीफ परिवार के ऊपर कई तरह के करप्शन के ऐसे चार्जेस हैं, आरोप हैं, और तो खुद को बचाने के लिए क्या देश दांव पर लगा देंगे? क्या ऐसा ही अब हो गया है? मेरे साथ में उज़्मा करदार जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है मैम। आपसे ज्यादा समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सिमी बुखारी जी को भी आपने सुना, ओपी तिवारी जी को आपने सुना, और हमारे साथ में निपुण जी और दिनेश नैन जी। हालांकि उस समय तक आप कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन इमरान खान से मुलाकात करने के बाद में उनकी बहनों की तरफ से जो तमाम बड़ी बातें इमरान खान के बिहाफ में जो सामने आई हैं, वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। उन्होंने तो जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा हश्र होने तक की आशंका जता दी है कि अभी मौजूदा सरकार की आंखों को इतना ज्यादा खटक रहे इमरान खान, कहीं ऐसा ना हो कि जो भुट्टो साहब के साथ में हुआ वैसे इमरान खान के साथ हो जाए। देखिए, एक तो नंबर 1 आप समझते हैं कि शायद को जो पाकिस्तान की फौज है वो भारत की फौज की तरह है, कि वहां पे आपके जो सिख फौजी हैं उन्होंने बिल्कुल लड़ने से इनकार कर दिया है। अच्छा। हमारे जितने भी अफवाज में लोग शामिल हैं, किसी भी सूबे से हैं, वो एक सीसा पिलाई दीवार है। अच्छा। और हम मैम, मुझे याद नहीं आ रहा, आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा या नहीं देखा, और आपने देखना चाहिए था कि जिसके बाद में जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, वो फ्रंट लाइन पे कौन थे? पग पहना हुआ व्यक्ति था, आप बखूबी जानती हैं जी। अच्छा, देखे ना, अब आप मेरी बात को ना काटे ना, जरा मुझे बात कर लेने दें। आपको ऑपरेशन सिंदूर में जो इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा कि आप दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, तो उसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो आसिम मुनीर थे। इसीलिए आसिम मुनीर से आपकी जान जाती है। आप कितना घबराते हैं आसिम मुनीर से, हमारे फील्ड मार्शल से, उसने उस्मान जी कहाँ देखा? सोशल मीडिया में देखा, पाकिस्तान उसमें सोशल मीडिया में देखा आपने?
पूरी दुनिया में सोशल उनका मीडिया में डंका देखा बज रहा आपने? है, पूरी दुनिया प्रूफ में क्या है आपके पाकिस्तान पास? के मार का कौन से हक जहाज का की डंका बात कर बज रही रहा हैं? मिला रहे हैं, इनको बोले रोना पीटना कौन से बंद जहाज कर की दे, बात कर रही हो रोना उस्मा? पीटना बंद कर दे। डमी आपको डमी पता जहाजों है की बात कर रहे हो, खिलौनों की बात कर रहे हो? पाकिस्तान एक रीजनल पावर बन के आपके उभर डिफेंस रहा मिनिस्टर है कहते हैं और सबको उनका पता है उनको कि सोशल हमारी मीडिया में बहुत देखा है। ज्यादा क्या प्रूफ है superior आपके पास में? हमारी एयरफोर्स ने आपके राफेल जो क्या है प्रूफ वो है तबाह आपके कर पास? दिए हैं। और क्या आप प्रूफ किसी है को आपके मुंह पास? दिखाने के काबिल नहीं क्या रहे प्रूफ है हैं। सिमी? अब आप बोलने रोना से क्या पीटना होगा? बंद कर दें। क्या प्रूफ रोना है? पीटना बंद शहबाज कर शरीफ दें। कहाँ भाग आपकी गया? किस्मत में आगे भी कजाकिस्तान शिकस्त क्यों गया है वो? हमारे चीफ शहबाज ऑफ शरीफ डिफेंस कजाकिस्तान फोर्सेस क्यों जो भाग है, गया? उन्होंने अब बार शहबाज बार शरीफ कजाकिस्तान क्यों भाग गया? आपको इसी तरह से बताइए ना। शिकस्त देनी है उस्मा जी, और आप उस्मा जी, उसका सामना कर थोड़े नहीं आप सकते हैं। उस्मा जी, उस्मा जी, इसीलिए आपकी उस्मा जी, रातों की नींद शांत हो जो जाइए, है, शांत हो जाइए। वो उड़ी हुई प्रूफ है। दीजिए, और आप प्रूफ लोग दीजिए। हर वक्त हमारी प्रूफ दीजिए, फौज प्रूफ दीजिए। के खिलाफ जो है प्रूफ वो दीजिए। बयानबाजी करते हैं। प्रूफ ये दीजिए। आप मेहरबानी करके तो अपने प्रूफ दीजिए। मेहमान को बोलिए, हौसला करें, प्रूफ सब्र दीजिए। करें, हिम्मत प्रूफ करें, दीजिए मैडम, क्योंकि मैडम प्रूफ इन्होंने दीजिए, ट्रंप साहब प्रूफ के कीजिए। पांव पड़ के कोई है सीज़फायर सैटेलाइट करवाया पिक्चर था। है? कोई सैटेलाइट पिक्चर है? कोई प्रूफ है क्या? कुछ है? इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई, हमारी जान बख्शी कर आज दें। दुनिया कहाँ अब हम पहुंच गई है? आपका चांद पे मुकाबला पहुंच नहीं गई कर है। सकते। आपके पास कोई आपको प्रूफ पता है? कि कोई आपके सैटेलाइट सारे पिक्चर है? सिस्टम जो थे वो कोलैप्स कुछ कर है गए क्या? थे। हमने जो हमारा जो साइबर अटैक हुआ आपके ऊपर, आपके साइबर बॉम्बे अटैक का हुआ। सारा सिस्टम कोलैप्स कोई कर गया प्रूफ था। है क्या? आपके कोई प्रूफ है क्या? कोई जमीन को प्रूफ है क्या? खत्म हो गया था। कोई आप प्रूफ है लोगों क्या? को- ऐसे ही आपके आप इलेक्शन लोगों को थे, इतनी बिना बुरी तरह वोटों के शिकस्त आपकी हुई है पीएलएमएन कि आपको पीएमएलएन समझ पार्टी नहीं आगे आ आई गई। कि आप ऐसे ही क्या इलेक्शन थे किस्म आपके, है आपके। ऐसे ही इसलिए इलेक्शन थे आपके। उस्मा करदार जी, पीटीआई उस्मा जीती थी, करदार आप जी, हारे थे, ऐसे ही इलेक्शन थे आपके। आपके पास वोटें भी नहीं थी। उस्मा करदार जी, देख लिया है। देखिए सुनिए उस्मा करदार जी, मैं आपको बताऊं नैना, मैं जवाब देना चाहूंगा इनको। जी बिल्कुल आ रही हूँ दिनेश बहन जी। उस्मा करदार जी, देखिए पहली बात तो ये कि फेक नैरेटिव वाली बात, इसीलिए आपने कहा कि भाई सिखों ने लड़ना बंद कर दिया। मैंने कहा, आपने सुना एयर चीफ मार्शल को हिंदुस्तान के, आप जानती हैं कौन है? अमरप्रीत सिंह। सुनिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर में घुटनों पर लाकर रख दिया था। दूसरी बात, ये आप यहीं पर एक्सपोज होगी मैडम। अरे उस्मा जी, सुन तो लीजिए बात प्लीज। आप चिल्लाती रहेंगी, आप बार बार झूठे नैरेटिव सेट करेंगी। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात बार बार करती है, सबूतों की बात कीजिए ना जरा। मैं अभी आपके देश के अंदर क्या हो रहा है जरा उस बात को देखिए। यहाँ पर मैं अभी सिमी जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अभी दिनेश नैन जी कुछ कह रहे थे, वो आपको अभी जवाब देना चाह रहे हैं। आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर की तरफ आ रही हैं। आपके अंदर की जाने देश में कितने ऑपरेशन सिंदूर हो रहे हैं, समझिए। ओके, मैं बताऊं नैना आपको, नैना मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके जब जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उनसे इन्हीं की चैनल में हामिद मीर ने पूछा था कि कितने जहाज मारे गए, कितने जहाज हिंदुस्तान के उड़ा दिए, तो बोले 5। 10 लोग किए हुए थे, 10 क्यों नहीं मारे? तो मैं करने लग पड़े। फिर पूछा आपको कहां से मालूम चला कि आपने हिंदुस्तान के रफेल उड़ा दिए हैं? बोलते सोशल मीडिया से मालूम चला है। इनकी हर जीत वैसी है जैसी इनके इलेक्शन के अंदर ये जीत तो गया था पीटीआई के इंडिपेंडेंट 100 लोग जीते थे, लेकिन कुर्सी पे बैठा दिया गया शहबाज शरीफ को। और ये जो मोहतरमा बैठी है अभी उस्मा जी, ये जो है ना, ये सिर्फ इनको एक पर्ची दी गई है। अगर ये लोग अब ऐसा नहीं बोलेंगे तो जो इनकी सेना है, आसिम मुनीर है, वो इनका सॉफ्टवेयर बदल देंगे, दिमाग का सॉफ्टवेयर इनका ऐसा उल्लू बनाएंगे। मैं एक चीज अभी कहना चाहूंगा, देखो मैं बताऊं नैना आपको, मैं सीरियस नोट पे बताना चाह रहा हूं। मैडम सुन लीजिएगा, उस्मा जी सुन लीजिए, मेरी चांस है। कैन आई टॉक नाउ? मैं बात कर सकता हूँ? उस्मा करदार जी, मैं बात कर सकता हूँ? अरे उस्मा जी जरा ठहरिए तो। मैंने आपसे बात की थी पाकिस्तान की इमरान से जुड़ी हुई, आप ऑपरेशन सिंदूर का खौफ होता है, उसी की एक तरह से आप घंटा लगाएंगे। बातें बहुत बदसूरत कर रही हैं। जी जी, प्यूटन आपके इंडिया में आए हैं। पानी पी लो। उस्मा जी, हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। उस्मा जी, हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। आर्य तिवारी जी आपके पास भी आ रहे हैं, निपुण जी पानी के पास। पीजिए, जी जी, पानी पीजिए, बाद में पानी भी नहीं मिलेगा। पानी पी लीजिए। अभी पाकिस्तान की जनता आके आपके पीछे भागेगी। ठीक है, पाकिस्तान की जनता भागेगी उस्मा जी आपके पीछे। आप अपना भागने की प्रैक्टिस कर लो।
ठीक है, कहने की प्रैक्टिस करो रुकिए उस्मा जी। रुकिए, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं उस्मा जी, सुनिए तो, सुनने की आदत सुनना डालिए, नहीं चाह ऐसे रही है, बोलने नहीं दे रहे हैं। एक अलग नैरेटिव हो अब जाता मैं है। बोल लूं उस्मा जी, कैन आई जी, टॉक जी। नाउ प्लीज? जी जी, मैं फिर बोल तिवारी सकता जी हूँ भी with कुछ कह your रहे हैं, निपुण जी भी permission? कुछ कह रहे हैं। जी जी दिनेश उस्मा जी, कैन आई स्पीक नाउ? कैन आई स्पीक? देखो Can I speak now? मैडम की आंखों में देखो, ये कल लग रहा है कि वो दिल की बात नहीं बोल पा रही है। मैडम के चेहरे में देखो, मैडम के बहुत बहुत बड़ा प्रेशर है। हमें मैडम से ऐसा और रखनी चाहिए, ऐसा और रखना चाहिए। मतलब मैडम सहानुभूति। मजबूर है बेचारी, क्या करें। इनके आंख में देखो, आंख से क्लियर झलक रहा है कि एकदम झूठ बोल रही है। चेहरे में सारी झुर्रियां दिखाई पड़ रही है, मुंह बिल्कुल उल्टा हुआ है। इसका मतलब कह रहा है कि इनसे कोई और बुलवा रहा है। अपने दिल की बात जब करेंगी सब कह देंगी। मैडम, एक हाथी और कुत्ते की लड़ाई हुई, कुत्ता भौं भौं करता ही रह जाएगा। तो आप सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर भी वही हुआ है। ठीक है, आप अपने दिल की बात बोलिए, कम से कम हल्का कीजिए। इतना मत डरिए, इतना मत डरिए प्लीज। वो जाने वाले हैं, उनके दिन भी नजदीक आने वाले हैं। इमरान खान की पार्टी Nana, I आने want to वाली make है, an important बराबर point. बताएगी। जी हैं? जी नैना, आई वांट टू मेक ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी 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 देखिए, देखो नैना, बात क्या है, उस्मा जी, पाकिस्तान उस्मा की जी, जनता, थोड़ा रिलैक्स। पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा, पाकिस्तान की जनता को भी, पर जनता को भी, और जो जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे सेना की एक बहुत इज्जत हुआ करती थी, लेकिन आज की जनता जो है पाकिस्तान की, वो सीपैक के बाद जान चुकी है कि $30 बिलियन के करीब करप्शन के खाए गए हैं पाकिस्तानी सेना द्वारा। आज पाकिस्तानी सेना की वो रुतबा नहीं, वो इज्जत नहीं, वो मोहब्बत नहीं। इसीलिए पाकिस्तान की सेना घबराई हुई है, क्योंकि इनको जी, पता जी। है कि पहले जो ये आंखों में धूल झोंक के रखते थे पाकिस्तान की जनता को भारत का डर दिखा के, अब वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल, अब नहीं है। यही बात, अब वो इंपॉर्टेंट बात respect नहीं आपने है। कही कि अब पाकिस्तान की जनता भी समझ रही है। उस्मा जी प्लीज टेक अ चिल पिल, थोड़ा सा रुकिए। अरे सुनिए भी तो, सुनने की भी आदत डालिए प्लीज। बाकी भी पैनलिस्ट हैं। सुने तो मैं सुनूं। अरे उस्मा जी सुनिए सुनिए, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आपने बोलना शुरू किया। मैंने आपसे सवाल पूछा इमरान खान से जुड़ा हुआ, आपने जिस तरह से एक फेक नैरेटिव पेश करने की कोशिश की कि भाई सिख नहीं लड़ना चाहते। मैंने बताया अमरप्रीत सिंह, जिन्होंने आपको ऑपरेशन सिंदूर की बात की, आपने उन्हें बेसिकली उन्होंने घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया था पाकिस्तान की सेना को। मैं इन सारी चीजों पर नहीं जाना चाह रही हूँ ना मैम, क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर और ये फेक नैरेटिव्स, बाकी सारे सबूतों पर हम अक्सर चर्चा करते हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर बंद है और वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ में उनकी जान को खतरा है। वो आरोप लगा रखे हैं कि जो मौजूदा अभी आपने जिन्हें सीडीएफ बनाया है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पावर का। जरा चर्चा कीजिए ना उस पर। निपुण आलम बयान जी भी कुछ कह रहे थे आपकी बात पे। जी आपकी वो प्रॉक्सीज बने हुए हैं। ओ माय गॉड, जो हमारी मोहतरमा इमरान खान हैं, जो है, उजमा जी जो हैं, ये कई बार डिबेट्स में आती पढ़ रही हैं। है, नीचे लिखा हुआ है, पढ़ रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कर्नल साहब वो पढ़ती भी नहीं है, उनको एक फीड कर रखा है, एक चिप डाल रखी है, नहीं नहीं वही ऐसा नहीं चीज वो है आगे जी। बोलती रहती है। उस्मा जी बड़ी उनको सीनियर सुनना भी नहीं है, लीडर है कान में पीएमएलएन भी लगा की, देती है और और उनकी अपना अपनी बोलना शुरू कर मजबूरियां हैं, देती इसमें है। कोई शक नहीं। उनकी मौत हो गई है, उनको नैना जी फांसी हो देखिए, गया है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है किसी भी देश की, अगर पाकिस्तान के किसी पार्टी के नेता अगर अपनी विपक्षी को सुनने को तैयार नहीं है, अगर कोई और डिबेट चल रही है तो डिबेट करने का जो एक तरीका है वो भी वो करने को तैयार नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से सत्ता काबिज की है और किस प्रकार से इमरान खान के साथ एट्रोसिटीज हो रही थी। देखिए, अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र फलेगा फूलेगा तो भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी होगी तो डेमोक्रेसी होने के बाद आतंकवाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी और होगी तो इनके जो पॉलिसीज स्ट्रांग होंगी। बिल्कुल। और इनके जो अंदरूनी मामले हैं उसमें भी राहत मिलेगी, चाहे वो बलूचिस्तान का मामला हो, खैबर पख्तूनख्वा का मामला हो, या आपका सिंध का मामला जो उठने वाला है। कश्मीर तो हमारा इंडिकल कब्जा तो हम वापस लेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, इनकी यही जो बदतमीजियां है, एट्रोसिटीज है, तानाशाही की जो प्रवृत्ति है, वही इनसे बंगाल इनसे अलग कराई थी, बांग्लादेश इसी वजह से अलग हुआ था। अगर ये उस समय भी इस बात को समझ जाते कि हमारा जो तरीका है काम करने का, आज क्या है, ये अमेरिका के प्रॉक्सी बन बैठे हैं, अमेरिका इनको यूज कर रहा है, आगे इनको यूज करेगा ईरान के अगेंस्ट। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ नैना जी, पाकिस्तान की आर्मी यूज होगी, पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान के युवाओं का खून बहाएगा अमेरिका ईरान से लड़वा कर, और ये इस बात को समझने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र, आप किसी का प्रोक्सी, हमको भी तो चाहा अमेरिका ने प्रोक्सी बनाना, हम तो नहीं बने। हमने रशिया को प्रेसिडेंट को बुला के दिखा दिया कि हम अपने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखेंगे, लेकिन ये तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मदरसे से देखिए, अब भी ये जो नेता हैं, ये नेता है ही नहीं
जो जनता से जीत कर आए हैं उनको तो उन्होंने बाद में बिठा दिया। ये तो सब मदरसे से बिठा के लाके बिठा दिए हैं। वहां पे मुझे अब जान गया हूँ, मैं पहले जानता था कि नहीं मदरसे में शायद महिलाएं नहीं जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के मदरसे में महिलाएं भी जाती हैं और उजमा जी वहीं से आई हुई बैठी हैं। ये सुन रही है, लगातार नहीं सुन रही है। इनके पीछे कनपट्टी पे गन लगी हुई है, हमको दिख नहीं रही, और नीचे गन लेके बैठा हुआ है। बोलती रहो जो तुम्हें फीड कर रखा है, टैप रिकॉर्ड की तरह बोलती रहेंगी। टैप रिकॉर्ड हमारे चलता नहीं है। और ये नैना जी मैं उजमा जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। उजमा जी एक प्रश्न का उत्तर देंगी? उजमा जी एक प्रश्न का उत्तर देंगी? जरा सुन लीजिए सवाल। उजमा जी एक प्रश्न, उजमा जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी पूछे। उजमा जी मेरा हिसाब से आप प्रमाणित कीजिए कि आप पढ़ी लिखी और एक नेता हैं। उजमा जी बताइए, आपने साइबर अटैक की बात की, कैसे किया आपने साइबर अटैक? 2G से या 3G से? आप साइबर अटैक की बात कर रही थी ना उजमा जी, कैसे क्या आपने साइबर अटैक? मैं उजमा जी से सवाल ले लेती हूँ। उजमा करदार जी प्लीज, आपके साथ में मैं इतनी डिबेट्स करती हूँ लेकिन वो बड़ी डिसेंसी से, आज पता नहीं आज ऐसा लग रहा है कि आज आप एक स्क्रिप्ट आपको बस पूरी एक बार में उसको पढ़ देना है, आप कहीं पे पॉज ही नहीं लेना चाहती, कहीं पे आप कोई स्पीड ब्रेकर ही नहीं आ रहा है आज तो आपकी गाड़ी में, आप सुन ही नहीं रही हैं। बीच में मेरे टांग अड़ाते हैं। सुनिए। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए। अच्छा आपको मुझसे या मेरे इंडियन पैनलिस्ट से दिक्कत है? कोई टांग नहीं अड़ाएगा। ठीक है, इंडियन पैनलिस्ट से दिक्कत है। बनाए ना मैडम। ठीक है, मैंने आपसे सवाल पूछा, चलिए ठीक है। आप मुद्दे से भटकाते हैं। बात कर रहे हैं इमरान खान की, आप बोलोगे सिंदूर में क्या हुआ? मैं आ रही हूँ जल्दी से, अब मैं सिमी जी का रुख कर लेती हूँ। ठीक है उजमा करदार जी प्लीज आप इमरान खान की बात करें। ठीक है, मैं सिमी जी का रुख करना चाहती हूँ। आसिम मुनीर की बात करें। मैं सिमी जी का रुख करना चाहती हूँ। इमरान खान की बात करें, आसिम मुनीर की बात करें। नैरेटिव ना बनाए, नैरेटिव चेंज ना करें। ठीक है, आपको यहाँ पे भेजा जाता है। ठीक है डिबेट में नैरेटिव बना दो। ठीक है, इंडियन पैनलिस्ट से इशू है, उनको लग रहा है नैरेटिव की बात हो जाती है। सिमी बुखारी जी तो पाकिस्तान से है ना? अरे उजमा करदार जी प्लीज, आप बड़ी सीनियर पैनलिस्ट हैं, सीनियर नेता है, प्लीज थोड़ी बात को समझिए। सिमी बुखारी जी, जैसे ही पाकिस्तान में कोई भी सरकार या सेना के खिलाफ सवाल उठाएगा वो इंडियन प्रॉक्सी बना देते हैं। कोई भी यहाँ पे बात होगा उसको ये कहा जाए कि वो देशद्रोही है और एंटी नेशनलिस्ट है। देखिए इमरान खान और इवन पीटीआई तक के लिए अभी यही जब सवाल पूछे गए कि इमरान खान बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तो भाई इंडिया का प्रॉक्सी है और वो देशद्रोही है, ये देशद्रोही जैसी बातें हो जाती हैं। क्या मौजूदा स्थिति में सरकार से सवाल पूछना, सेना से सवाल पूछना देशद्रोह है? देखिए जी, मैं उजमा साहबा की इस बात से तो बिल्कुल एग्री करूंगी कि पाकिस्तानी फौज प्रोफेशनल एक्सीलेंसी में किसी से पीछे नहीं है, इस पे कोई दो राय नहीं। और जो भी हम मुल्क पे हमला करे, हम तैयार सी पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे और उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक फौज के, इमरान खान हमेशा ये बात करते हैं फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, फौज जो है वो हमारी है और हम उस फौज के साथ है। फौज के बगैर मुल्क का तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते। लेकिन सिर्फ एक जो इस वक्त जो फील्ड मार्शल साहब हैं, जो पूरी एक फौज की नुमाइंदगी अपने हाथ में लेके बैठ गए, सारी पावर्स लेकर बैठ गए हैं। और इमरान खान साहब पे अब उन्होंने कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये मैसेज दिया कि इमरान खान साहब इज अ थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट एंड ही इज अ टूल टू द फॉरेन पावर्स। ये कैसी बात कर रहे हैं? वो 80 to 90% लोगों का जो नुमाइंदा जो इलेक्शन जीता हुआ, जो पूरी पार्टी इलेक्शन जीत के आई, उसको उन्होंने हरा दिया गया। तो वो एक 80 to 90% लोग कॉन्स्पिरेटर्स हैं, गद्दार हैं। ये किस किस्म की बातें हैं? एक्चुअली ये खुद इस वक्त मैं जिस तरह मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इनको अपने ये थ्रेट्स हैं। इमरान खान एग्जैक्टली थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस। ये जो शरीफ बरादरान और जो भी बैठे हुए हैं पावर में, उनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है और इसलिए ये उनको लग रहा है कि इनको जब सुन रही हैं आप, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। आप समझिए, आप ही की बात का ही जवाब दे रही हैं सिमी जी। आपको इंडियन पैनलिस्ट से इशू है, वो पाकिस्तान में बैठी हुई पीटीआई नेता हैं, जैसे आप पीएमएलएन की, उनकी बात सुनिए जरा, विपक्ष की बात सुनिए। सवाल पूछना सरकार से या सेना से कोई देशद्रोह नहीं हो जाता। मुझे लगता है पाकिस्तान में भी शायद यही बात फॉलो होती होगी। जी सिमी जी प्लीज कंटिन्यू। वो भारत के बयानिए के साथ बैठ जाएं, हमें वो बात नहीं सुननी। हम पाकिस्तानी हैं, we are proud to be पाकिस्तानी। तो सुनिए, सिमी बुखारी पाकिस्तान की हैं। अरे उजमा करदार जी, क्या हो गया है आज आपको? क्या है ऐसा कुछ हो गया? ये कि पावर मिलने के बाद में आसिम मुनीर के सबको है,
कुछ इसका कर दिया। मतलब है कि इमरान खान को, जो पाकिस्तान का हीरो, जो वर्ल्ड कप जीता, जिसने फिलैंथ्रोपिस्ट के इतने काम किए, पूरी दुनिया में जिसने उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन के उभरा और उसने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, वो आप उसको एंटी स्टेट कैसे करार दे सकते हैं आप हम उसकी बात कर रहे हैं। और जो बाकी सब लोग जो हारे हुए लोग हैं, इलेक्शन रिग करके आए बैठे हैं, जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं, उनको इमरान खान से थ्रेट है। That's the only reason कि he is in jail, और इलीगल सारे मुकदमे हैं, सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और उसको इस तरह बंद किया गया है ताकि उसकी पार्टी को एलिमिनेट किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जिस तरह से आपके बाकी पैनलिस्ट ने बताया। क्या वो 90s 80s का दौर नहीं है? अब आवाम जाग चुकी है, उनको मालूम है कि कौन हमारे साथ सिंसेयर है और किसके साथ ज्यादती हो रही है। और ये खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह की अटेम्प्ट होती है तो पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत केओस हो सकता है। उस्मा जी अब जवाब दीजिए प्लीज। वहां पे तो आप बड़े मजे ले रहे हैं, फिर उसको भी छोड़ दें। कहां क्योंकि पर? उसी इलेक्शन कमीशन ने वहां पे भी इलेक्शन कराया है। अगर वो आपको मंजूर है तो बाकी पाकिस्तान का भी मंजूर करें, क्योंकि हमारी जमहूरियत बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, हमारा इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, और हमारे तमाम जो सिस्टम है वो बेहतरीन चल रहे हैं पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह ताला और भी आगे हमारी खुशहाली आएगी। हमारे इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। हमारी स्टॉक एक्सचेंज जब इतना इंप्रूव हो रहा है तो इमरान खान से किस बात का डर है फिर, या इमरान खान क्यों चिंता जाहिर कर रहे हैं देश के लिए? आप रिपोर्ट देखें, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो सही सिमत में जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। हमारी इकोनॉमी, देखिए अगर आप IMF की रिपोर्ट देख लीजिए, दूर नहीं जाते हम, IMF की लास्ट वीक की रिपोर्ट आ गई है। पाकिस्तान की गवर्नेंस और एलीट कैप्चर ने क्या किया पाकिस्तान के इकोनॉमी के साथ, सब रिपोर्ट आ चुकी है। आप छोड़ दें भाई, आप छोड़ दें ये कहानी। आपको शौक है कि जाके बाहर दूसरी ममालिक में जाके तो आप पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, उसके इदारों के खिलाफ आप हर किस्म के जो है ना वो डैमेज करने की कोशिश करते हैं। हमें समझ आ गई है, आपको इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी, और पाकिस्तान की रियासत आपको इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देगा कि आप पाकिस्तान को डैमेज करें। लेकिन IMF भी अब IMF भी इजाजत नहीं दे रहा पाकिस्तान को फर्दर। उन्होंने कहा है हमें बताएं ये कहाँ गए पैसे, इनका कहाँ गए जो हम इतने आपको लोन्स देते हैं, आखिर वो कहाँ यूज होते हैं? गरीब तो गरीब तर होता जा रहा है, और टैक्सेस जो है वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ आवाम के लिए हैं। जो बड़ी एलीट कैप्चर है वो क्या कर रही है? तो ये सब गवर्नेंस, इकोनॉमी सब अच्छा, की बात नहीं। दिनेश जी, मैं बाकी पैनलिस्ट का रुख करूं। उस्मा जी तो मुझे आज जवाब देने के बिल्कुल मूड में नजर नहीं आती, वो ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट पूरी सुनाना चाहती हैं। लेकिन सिमी जी बार बार तख्ता पलट का जिक्र होने लगा है, और ये ऐसा होने लगा है कि जिस तरह से 1958, 77, 69, 99 में हुआ, अब एक बार फिर से वही स्थिति बन रही है, क्योंकि एक बार फिर जब सेना मजबूत होती है देश को डैमेज कर जाती है, सरकार को डैमेज कर जाती है। देखिए जी, उन्हें कोई तख्ता पलटने की जरूरत नहीं। जिस तरह आप जानते हैं इस वक्त हाइब्रिड रेजीम चल रही है, और उनके आगे वो पीछे से वो कौन चला रहा है इसको, और आगे कौन बैठे हुए हारे हुए लोग जिनको इलेक्शन रिग करके बिठाया हुआ है। तो ये भी इसको कोई जरूरत नहीं है तख्ता पलटने की। और प्लस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी अमेंडमेंट्स कर दी हैं कि उनको इम्यूनिटी भी मिल गई है, और सब इतनी बड़ी पावर मिल गई है, और अभी 5 साल तो से फिर आगे एक्सटेंडेबल है ये उनकी पोजीशन। तो आई डोंट थिंक, और ये बस इस वक्त सिर्फ उनको एक मसला है जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का, उनकी पार्टी के सपोर्टर्स का, मेंबर्स का, जो इस वक्त बहुत परेशान है और बहुत गुस्से में है। उस्मा जी, जो फील्ड मार्शल वाली बात थी, मार्शल लॉ क्या अभी से ही एक्टिवली नजर आ रहा है क्या पाकिस्तान में? और अब शाबाश सरकार हो या नहीं हो, अब जो मेन होगा, मेन सरकार का बड़ा चेहरा होगा वो आसिम मुनीर होंगे, पॉलिसीज का बड़ा चेहरा। हमारी जमहूरियत है, हमारी अफवाज, हमारी सिविलियन गवर्नमेंट के पीछे खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे उस्मा जी, आपको तो जरा ईमानदारी से बात करनी चाहिए। आपने 78 साल देखे हैं पाकिस्तान के, आपकी 78 साल की आजादी में एक सरकार, एक प्रधानमंत्री अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया, एक भी व्यक्ति। आप जमहूरियत की बात करती है, जमहूरियत का जरा सोचना चाहिए था। दिनेश जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं तिवारी जी का रुख करूं। मैं बताऊं आपको सिमी, ये लोग IMF की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जितनी भी स्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पॉलिटिशियंस है, चाहे सैनिक हैं, सब के सब करप्ट हैं, और जो पैसा IMF ने दिया था उसको सब लोगों ने दाएं बाएं कर दिया। अब ये उस्मा जी यहाँ बैठ के वो सिमी को कह रही हैं, आप क्यों करप्शन के बारे में बात कर रही हैं, आप क्यों हमारी चोरी के बारे में बात कर रही हैं, आप क्यों हमें डकैत बोल रही हैं? तो आपको नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे भाई? आपने ही तो किया है ये सब कुछ। और रही बात
ये सेना की। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ये सिमी भी यहाँ पे हैं, ये मानेगी इस बात को कि जो इलेक्शन हुए थे उसमें 100 से ज्यादा इंडिपेंडेंट खड़े होकर के पीटीआई के लोग जीते थे। बिल्कुल। और ये जो जितना भी कुछ रैगिंग हुई, जितने भी लोगों को, ये जो बैठी है उस्मा जी, ये बेसिकली नून लीग से नहीं है, ये तो आईएसआई के एजेंट हैं जो लूग के अंदर घुसेड़ी गई हैं, तभी ये इतनी बातचीत कर रही है अभी बैठ के यहाँ पे। इनको पता होना चाहिए कि अगर इन्होंने इस बदतमीजी को और कैरी ऑन किया, आर्मी ने और ज्यादा जनता को तंग किया, डेफिनेट है इमरान खान चुप नहीं बैठेगा। उसने कह दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं देश के सामने, इन गद्दारों के सामने नहीं झुकूंगा, और इनको हिसाब देना ही पड़ेगा पाकिस्तान का। और जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान गद्दार है, मैं याद दिला दूं, जब भारत के साथ में कुछ बीच में झड़प हुई थी, याद हो अगर आपको बालाकोट की बात, तो इमरान खान ने बड़े शालीनता से कहा था कि भारत को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप हमारे से बड़े तो हैं, हमें कुछ कर भी देंगे लेकिन हम रिएक्शन जरूर करेंगे। तो ये जो उस्मा जी यहाँ पे नैरेटिव फैला रही हैं कि इमरान खान गद्दार है या इनकी जनता के बीच में ये चलने वाला है नहीं, ये दाल इनकी गलने वाली है नहीं, जनता अच्छी तरह से जानती है। अगर उस्मा में इतनी हिम्मत है तो बोलो शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे और जाए गवर्नमेंट जनता के बीच में, करवाएं इलेक्शन अभी, जल्दी से इसी बात को करवाएं इलेक्शन अभी। उस्मा जी, क्या फेयर इलेक्शन के लिए अभी पाकिस्तान या फिर पीएमएलएन या शहबाज शरीफ तैयार है क्या? और साथ में पीटीआई को भी बिना बंदिशों के साथ में फेयर इलेक्शन में इंट्रोड्यूस करने के लिए रेडी है क्या? अगर किसी तरह का अभी हमारे 6 सीटों पे बाय इलेक्शन हुई है नेशनल असेंबली की, एक हफ्ता पहले, ये सारे सीटें हार गए हैं। ये अपनी सीट भी हरिपुर की, जो क्योंकि बड़े आरोप लगे ना, वही तो फेयर इलेक्शन के लिए रेडी है क्या? 7 नेशनल असेंबली की सीटें वो भी हार गए। हमने उस्मा जी वो बोल रहे हैं फेयर इलेक्शन कराओगे, फेयर इलेक्शन, फेयर की बात हो रही है, ठीक है। अनफेयर की बात नहीं कर रही वो। ओपी तिवारी जी, अगर जो बात यहीं पे अभी दिनेश नैन जी कह रहे हैं कि अभी अगर मौजूदा स्थिति में इलेक्शन की स्थिति होती है तो क्या यहाँ पाकिस्तान की सरकार रेडी है? शहबाज शरीफ या फिर आसिम मुनीर भी चाहेंगे कि इमरान खान एक बार फिर से इंट्रोड्यूस हो? कोई प्रश्न नहीं उठता इलेक्शन का। ये तो पपलू बने हुए हैं, ये सरकार अपने आप ही जाएगी। मुनीर के आर्मी के यंग ऑफिसर्स आएंगे, इसको हटाएंगे, बिकॉज मुनीर की भी लिमिट हो चुकी है। आर्मी के जवान आएंगे सड़क पर, इनको हटाएंगे, और पाकिस्तान का सीरिया जैसे 5 टुकड़े होंगे, हल अलग अलग तरीके से। समय देर नहीं है। अब मैडम तो अच्छी खासे हिस्ट्री बॉन्ड विद सिल्वर स्पून, अपने लोगों से जाके पूछिए क्या खा रहे हैं, कितना आटा मिल रहा है, कैसे तेल मिल रहा है, कितनी परेशान है। अपना बीबीसी और अल जजीरा के हम चैनल देखते रहते हैं कि आप तो बड़ी खुद नसीब है, मुनीर खान आपका ध्यान रख रहा है और आप अच्छे खासे चीजें बैठे हुए हैं, अच्छा बोल रही हैं। भगवान की कृपा कीजिए कि मुनीर हटे और पाकिस्तान की जितनी परेशानियां हैं सब खत्म हो। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये जो एक बड़ी तस्वीर यहीं पर नजर आती है। लेकिन मैं यही बात निपुण जी से भी लेना चाह रही हूँ। निपुण जी, क्या फेयर इलेक्शन के लिए रेडी? और बार बार उस्मा जी कह रही है भाई जमहूरियत के लिए मौजूदा सरकार बहुत काम कर रही है, सेना बहुत काम कर रही है, तो फिर तनाव क्यों है? फिर क्यों इस तरह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं? फेयर इलेक्शन तो होगा ही नहीं नैना जी, और मुझे तो लगता है अगला इलेक्शन जो भी आना होगा वो भी नहीं होगा इनके यहाँ पर। देखिए जिस प्रकार से अगर हो भी गया तो वो केवल क्या होगा, शो होगा। जो आपने कहा फेयर, फेयर तो उनको पता ही नहीं है कि किस प्रकार का फेयर, जैसे अभी सुरेश जी ने बताया, हमारे कर्नल साहब ने बताया कि किस प्रकार से, आपको याद होगा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते। और आप देखिए, याद कीजिए, इमरान खान जब पावर में थे तो इमरान खान की असेंबली के बाद भी, यानी कि उनके जो लीडर आपका हाउस होते हैं वो चले गए बाहर, यहाँ तक स्पीकर बाहर चले गए, विपक्ष के बंदा अपना भी जाके स्पीकर बन गया। मतलब नाटक चल रहा था इनके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल की पोस्ट का सम्मान नहीं था। तो ये तो फेयर इलेक्शन की बात छोड़ दीजिए। बात अब ये है कि मुनीर को फुल सोल पावर दी जा रही है, दे दी गई है। उसके बाद क्या है कि अमेरिका इनको एज ए प्रॉक्सी यूज करेगा। अमेरिका के बड़े प्लान है, चाहे वो वेस्ट एशिया को लेकर हो, ईरान को लेकर हो, और ये अमेरिका की कहने पर पाकिस्तान की आर्मी अपना खून बहाने को तैयार रहेगी। ये आप देखिएगा। और ऐसे में मुनीर को पावर में रखना, होल सोल पावर देना, ये अमेरिका की भी इच्छा है।
और शहबाज शरीफ की इतनी वक़्त नहीं है, ये इमरान खान ही कर सकते थे जिन्होंने पंगा ले लिया था किससे, आर्मी से। और देखिए ये अब वक़्त नहीं है आपकी शहबाज शरीफ की। और बात ये समझिए कि वो लगातार आंख में आंख डालकर बोलते रहे और यही बात खटकती है कहीं ना कहीं। उस्मा करदार जी, आपकी ये बड़ी बौखलाहट इसी बात को दर्शाती। देखिए सिमी जी भी तो कितनी शालीनता के साथ में इस चर्चा में शामिल हुई, आप सुनना ही नहीं चाहती कोई सवाल कुछ पूछो आप उसका जवाब ही नहीं देना चाहती। ना फेयर इलेक्शन की बात हुई, ना इमरान खान से रिलेटेड आप कोई जवाब देना चाहती हैं। आपको हर सवाल पूछने वाला देशद्रोही नजर आ जाता है। समझिए ये किसी भी मुल्क के लिए बड़ा घातक है और बार बार बड़ी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि इमरान खान का परिवार जो बार बार बड़े आरोप या बड़ी आशंका जता रहा है और वहां की जो आवाम है बार बार एक पावर को लेकर चिंता जाहिर कर रखी है। 78 सालों में एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता हुआ नजर आता है? डिफेक्टो पीएम एक तरह से बन चुके हैं खुद आसिम मुनीर, और हाइब्रिड कूप की जो बात हो रही है, क्या एक बार फिर से आसिम मुनीर ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं? तमाम बड़े सवाल लगातार जो है लोगों के जहन में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।